में से 36वें बाब में देखें तो मुकद्दस याकूब का सफर हमें नजर आता है। उसकी तब्दीली नजर आती है जब आप इस अबवाब को पढ़ते हैं। 28वें बाब में देखें तो याकूब को ख्वाब में एक सीढ़ी दिखाई देती है और खुदा जो है वहां पर अपने वादे की तजदीद करता है। खुदा वहां पर उसके साथ अपना एक नया अहद बांधता है 28वें बाब में। और 29वें से 31वें बाब में देखें तो याकूब लाबन के यहाँ काम करता है। लिया से शादी होती है, राहल से शादी होती है और वहां पर उसे दौलत और औलाद दोनों हासिल करता है वो। इनका बयानिया हमें 29वें से 31वें बाब तक मिलता है। जो मुकद्दस याकूब का बयानिया कि जब लाबन के यहाँ काम कर रहा है, लिया से शादी, राहल से शादी का बयानिया है। और फिर वो दौलत और औलाद हासिल करता है। और वो जब हम 32वें बाब में दाखिल होते हैं तो वहां पर हमें याकूब की कुश्ती का बयानिया मिलता है कि वो एक इलाही खुदाई जात से कुश्ती करता है, एक खुदाई शख्सियत से कुश्ती करता है। और वहीं पर उसका नाम इसराइल रखा जाता है, उसका नाम याकूब से बदलकर इसराइल रख दिया जाता है। और 33वें से 35वें बाब में याकूब एसाऊ से सुलह करता है, जो उसका भाई है वो उससे सुलह करता है। और लड़ाई किस बेस पे थी? क्योंकि उसने उसकी बरकत का जो हक था वो हासिल किया था। और वो वैसे ही हासिल नहीं किया था, एसाऊ ने अपना हक समझे के लिहाज से फरोख्त किया था। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए, उसने अपनी भूख खत्म करने के लिए अपने हक को बेच डाला और याकूब ने उसके हिस्से की बरकत जो है वो इसहाक से हासिल की। और इसी वजह से वो रुपोश भी होता है। वो लाबन के यहाँ जाता है, उसके यहाँ जाके काम करता है, वहीं पर उसकी शादी भी होती है और फिर वहां से वो वापस दौलत और औलाद के साथ अपनी वापस आता है। और इसी दौरानिए में जब वापसी के दौरान 32वें बाब में देखें तो याकूब एक इलाही शख्सियत से कुश्ती करता है, खुदाई जात से कुश्ती करता है। और वहीं पर उसका नाम जो है वो इसराइल रखा जाता है। और 33वें से 35वें बाब में हमें यकूब और यसऊ की मुलाकात का, उन दोनों की सुलह का बयानिया मिलता है। और फिर बैतेल का इलाका जो है वहां पर हमें खुदा का ज़हूर मिलता है कि बैतेल के इलाके में 35वें बाब में ये बयानिया है कि बैतेल के इलाके में खुदा यकूब को बरकत देता है। खुदा यकूब को बरकत देता है। और अगर आप उसको शुरू से पढ़े ना तो वहां लिखा है, और खुदा ने यकूब से कहा उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मजबा बना। आप इस पूरे बाब को पढ़े तो इसमें खुदा के ज़हूर का और खुदा की तरफ से याकूब को बरकत देने का बयानिया 35वें बाब में मिलता है। और 36वें बाब को देखें तो 36वें बाब में एसाऊ की नस्ल की फहरिस्त है, मुकम्मल फहरिस्त है। और यही अदूमी कौम बनती है बाद में जाके। अगर आप 36वें बाब को पढ़ें तो ये मुकम्मल ईसाऊ की नस्ल की फहरिस्त है जो अदूमी कौम बनती है। बाद में अगर देखें तो मुल्क अदूम के बादशाहों का बयानिया भी 36वें बाब में ही है। तो इसमें कलीदी नुकात जो हैं वो तब्दीली है, सुलह है और खुदा की मुलाकातें हैं। तो अगर आप इस चीज का देखें तो ख्वाब में खुदा यकूब को सीढ़ी नजर आती है, फिर वो खुदाई जात से, खुदाई शख्सियत से कुश्ती भी लड़ता है। और फिर उसके बाद बैत-एल में भी खुदा का ज़हूर होता है जहां पर उसे बरकत दी जाती है। तो 28वें से 36वें बाब में याकूब का सफर और तब्दीली का बयानिया हमें वहां पर मिलता है। 28वें से 36वें बाब में मुकद्दस याकूब की जिंदगी की कहानी हमें मिलती है। और जब हम 37वें बाब में दाखिल होते हैं तो 37वें बाब से 50वें बाब तक हमें मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी का बयानिया मिलता है। और बड़ा खूबसूरत किरदार, बड़ी खूबसूरत स्टडीज हैं मुकद्दस यूसुफ के किरदार से, बड़े खूबसूरत इसबाक हैं मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी से। 37वें से 50वें बाब में हमें यूसुफ की कहानी का और इस चीज का बयानिया कि कैसे इसराइल, जो मुकद्दस याकूब की नस्ल है, इसराइल की नस्ल है, वो सारा घराना मिस्र में मुंतकिल होता है। इस चीज का बयानिया हमें 37वें से 50वें बाब में मिलता है। अगर आप 37वें बाब को देखें तो हमें इस चीज का वाज़ेह बयानिया मिलता है और हम ये चीज जानते भी हैं, हमने ये स्टोरी शुरू से सुनी है कि यूसुफ को उसका बाप भाइयों से
ज्यादा तरजीह देता था। और फिर हमें यूसुफ के ख्वाबों का बयान मिलता है, मुकद्दस यूसुफ ख्वाब देखता है, और फिर उसी तरजीह की वजह से, उसी ख्वाब देखने की वजह से और हसद में आकर उसके भाई उसे बेच देते हैं। और फिर जब आप 38वें बाब को देखें तो 38वें बाब में हमें यहूदा और तिमर का बयानिया मिलता है। यहूदा और तिमर की कहानी है, और ये कहानी खुदा के इंसाफ और फजल को जाहिर करती है। 38वें बाब में ये यहूदा और तिमर की पूरी कहानी है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और फिर जब हम 39 में से 41वें बाब में जाते हैं तो उन अबवाब में हमें यूसुफ और पोतीफार की बीवी का बयानिया मिलता है कि मुकद्दस यूसुफ कैसे उस गुनाह से खुद को महफूज रखता है, और फिर उस पर इल्जाम लगता है, उसे कैद में डाल दिया जाता है। और फिर जब फिरौन ख्वाब देखता है तो उसके ख्वाबों की तामीर, जो ताबीर है, वो वो बयान करता है, उसके ख्वाबों की ताबीर बयान करता है, जो वो ख्वाब देखता है वो बयान करता है कि क्या ख्वाब है और उसका क्या मतलब है। उस चीज का तफसीली बयानिया हमें 41वें बाब में मिलता है। और फिर उसी ख्वाबों की ताबीर दुरुस्त बताने की वजह से हम देखते हैं कि उसे फिर ताकत भी मिलती है, उसे इज्जत भी दी जाती है, उसे ऊंचा मुकाम भी दिया जाता है। इस चीज का बयानिया हमें 41वें बाब में मिलता है। मुकद्दस यूसुफ की सरफराजी हमें 41वें बाब में मिलती है कि वो कैद से निकाला जाता है और सरफराज किया जाता है। और फिर जब हम 42वें से 45वें बाब में देखते हैं तो इसमें कहत का बयानिया है कि कहत आता है पूरी दुनिया में, और फिर वो अनाज लेने मुकद्दस यूसुफ के भाई जब मिस्र में आते हैं और वो अपने भाइयों का इम्तिहान लेता है। इम्तिहान लेने के दौरान वो अपने भाइयों को पहचानता है, और फिर उन्हें माफ करने का बयानिया, उनसे मुलाकात का बयानिया, मुकद्दस यूसुफ खुद को अपने भाइयों पर जाहिर करता है। ये सारा बयानिया, ये पूरी कहानी हमें 42वें से 45वें बाब में मिलती है कि वो भाई जिन्होंने उससे हसद किया, जो उससे नफरत करते थे, जिन्होंने उसे बेच डाला, उस उन लोगों के आगे जिन्हें वो नहीं जानते थे, उन्हें बेचा गया। वो अपने मुल्क से मिस्र में आया, वहां पर उसकी परवरिश हुई, उसने मुश्किलात देखी, उसने परेशानियां देखी, जिन भाइयों की वजह से वो मुश्किलात में रहा, वो उन भाइयों को पहचानता भी है, खुद को उन पर जाहिर भी करता है, और फिर उन्हें मुआफ करता है। ये बयानिया हमें 42वें से 45वें बाब में मिलता है। और जब हम 46वें से 50वें बाब में देखते हैं तो वो अपने पूरे खानदान को, अपने पूरे खानदान को, अपने बाप को, अपने पूरे खानदान को, याकूब को और उसके खानदान को मिस्र बुलाता है, अपने पास बुलाता है। वो सारे लोग मिस्र में आते हैं, यूसुफ के पास आते हैं, वहां पर रहते हैं, मुंतकिल होते हैं, और याकूब बेटों को बरकत देता है। और फिर हमें आखिरी 50वें बाब में जाए तो वहां पर यूसुफ की वफात का बयानिया मिलता है। तो ये बड़ी खूबसूरत कहानी 37वें से 50वें बाब में, कि जिसमें यूसुफ की कहानी है, उसके, और फिर इसराइल का, यानी कि बनी इसराइल जो इसराइली कौम है, ये याकूब की नस्ल है, उसका मिस्र में आना, इस सब का बयानिया हमें 37वें से 50वें बाब, इन 14 बाब में मिलता है। 37वें बाब में यूसुफ की कहानी है, उसकी बचपने की कहानी है, उसके भाइयों पर तरजीह दिए जाने की कहानी है, उसके ख्वाबों का बयान है, उसके बेचे जाने का बयान है। और फिर 38वें बाब में यहूदा और तिमर की कहानी है। और फिर 39वें से 41वें बाब में यूसुफ जो मिस्र में मुश्किलात देखता है उनका बयानिया है। पोतीफार की बीवी के साथ उसका वाकया है, वो खुद को बचाता है, महफूज रहता है, उस पर इल्जाम लगाया जाता है, कैद में डाला जाता है, वो मुश्किलात देखता है। और फिर वो ख्वाबों की ताबीर बताता है और उसे सरफराजी बख्शी जाती है। और फिर 42वें से 45वें बाब में उसके भाइयों का मिस्र आना, अनाज के लिए आना, यूसुफ का खुद को उन पर जाहिर करना, और फिर उनका माफी मांगना, यूसुफ का माफ करना, ये बयानिया। और 46वें से 50वें बाब में याकूब अपने खानदान समेत आता है, याकूब अपने बेटों को बरकत देता है, और फिर यूसुफ की वफात का बयानिया हमें 50वें बाब में मिलता है। अगर आप इन 14 अबवाब को देखें तो इनमें हमें खुदा की तदबीर नजर आती है, खुदा की हिकमत नजर आती है, और फिर हमें माफी का बयानिया मिलता है मुकद्दस यूसुफ की जात से, माफी का बयानिया मिलता है। और फिर एक और बड़ा भेद कि दुखों के जरिए भी खुदा अपना मंसूबा बाजुकात जाहिर करता है, परेशानियों के जरिए भी खुदा का मंसूबा जाहिर होता है।
ये बड़ी तालीमात जो हमें इन 14 अबवाब में मिलती हैं। अगर हम इसको सम अप करें इनको, तो आई थिंक ये टेबल आप सबके सामने विजिबल होगा और नजर भी क्लियरली आ रहा होगा। अगर आप इसको देखें तो इनमें ये मुकम्मल खाका है, ये कंप्लीट खाका है पैदाइश की किताब के अहम वाकयात का और शख्सियात का। जो बातें अभी हमने बड़ी डिटेल में की वो इन शॉर्ट हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप उनको देखें तो पहले जो हिस्सा है वो है तख्लीक का, जिसका बयानिया हमें पहले दो अबवाब में मिलता है। इसमें आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, समुद्री जानवर, दूसरे जानवर, जमीनी जानवर, पौधे और इंसान की तख्लीक का बयान है। और इसकी अहम शख्सियात अगर देखें तो इनमें तीन अहम शख्सियात हैं: खुदा, आदम और हवा। और दूसरा, तीसरे बाब में, वो है गिरावट और निजात की यकीन दहानी। इसमें हमें इंसानी जिंदगी और दुनिया में गुनाह के आने का बयानिया मिलता है, बाग़ अदन से इंसान के निकाले जाने का बयानिया मिलता है, और साथ ही हमें एक निजात की बिशारत भी मिलती है। और इनमें अगर हम शख्सियात को देखें तो जो उस वाक़े में मौजूद हमें नजर आती हैं वो सांप है, शैतान जो सांप के रूप में था, आदम और हवा, इनका बयानिया हमें मिलता है। चौथे बाब में हमें हाबिल और काइन का बयानिया मिलता है। और अहम वाकयात क्या हैं? पहला खून होता है, काइन को सजा मिलती है और फिर सेत की पैदाइश होती है। तो अहम शख्सियात का बयानिया हाबिल, काइन और सेत। गो के आदम और हवा का बयानिया साथ ही है, लेकिन अहम शख्सियात चौथे बाब में से हमें हाबिल, काइन और सेत की मिलती है। और फिर पांचवा, जिसमें हमें पांचवा बाब जिसमें हमें नसबनामे मिलते हैं, आदम से नूह तक मुकम्मल नसबनामे, जिसमें बड़ी बड़ी लंबी उम्रों का जिक्र भी बयानी है मौजूद है। आदम की नस्ल का बयानिया हमें मिलता है जो अहम शख्सियात में है। आदम की नस्ल है, नूह का बयानिया है, और फिर नूह। और फिर जब हम छठे से नौवें बाब में देखते हैं तो तूफान नूह है। तमाम जमीन पर तूफान आया, नूह की कश्ती का बयानिया, खुदा के अहद का। तो अहम शख्सियात कौन है? नूह और नूह के बेटे जो बचे, सिम, हाम और याफत। और फिर कौमों का बयानिया जो हमें 10वें बाब में मिलता है कि नूह के बेटों की नस्लों और कौमों का बयान है। नमरूद का बयान 10वें बाब में है। और फिर नूह की नस्ल और नमरूद हमें अहम शख्सियात के तौर पर 10वें बाब में मिलते हैं। 11वें बाब में देखें तो बाबुल के बुरुज का बयान है। अहम वाकयात क्या हैं? खुदा उस चीज को नापसंद करता है, कौमों के जुबानों में इख्तलाफ डालता है और लोग पूरी दुनिया में फैलते हैं। और उसमें देखें तो बाबुल के लोग और सिम की नस्ल का बयान ये 11वें बाब में है। ये अहम शख्सियात होंगी। और फिर 12वें से 25वें बाब में पहले हम बात कर चुके हैं कि 12वें से बाब से इब्राहिम की कहानी शुरू होती है और 25वें बाब तक जाती है। तो 12वें से 25वें बाब में हमें इब्राहिम की बुलाहट और उसकी जिंदगी के वाकयात मिलते हैं। इसमें इब्राहिम की बुलाहट है, खुदा का उसके साथ अहद बांधना है, इजहाक की पैदाइश है। और अहम शख्सियात इब्राहिम, सारा, इजहाक, हाजरा और इस्माइल, ये पांच शख्सियात हमें अहम मिलती हैं। लूत को आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर 26वें से 36वें बाब तक हमें मुकद्दस याकूब, मुकद्दस इसहाक और मुकद्दस याकूब, इन दोनों की जिंदगियों का बयानिया 26वें से 36वें बाब तक मिलता है। इसमें हमें इसहाक की जिंदगी का है, याकूब कैसे धोखे से बरकत लेता है, खुदा की तरफ से फिर याकूब को बरकत मिलती है। 36वें बाब में याकूब की जिंदगी का बयानिया है। अहम शख्सियात देखें तो इसहाक, रिबका, याकूब, एसऊ, लिया और राखल, ये छह अहम शख्सियात हमें इन अबवाब में नजर आती है। और फिर 37वें से 50वें बाब में मुकद्दस यूसुफ की कहानी है, जिसमें हमें अहम वाकयात में यूसुफ के ख्वाब देखना है, उसके भाइयों का उसे धोखा देना है, वो मिस्र में बेचा जाना, मिस्र में उसकी परवरिश है, उसकी मुश्किलात हैं, और फिर उसकी अजमत और सरफरादी का बयान है। और फिर खानदान के साथ दोबारा रफाकत का बयानिया भी मिलता है। और इनमें अगर हम देखें तो अहम वाकयात जो हैं वो अहम शख्सियात यूसुफ, उसके भाई पोतीफार और याकूब, ये हमें अहम शख्सियात के तौर पर इन अबवाब में नजर आते हैं। तो ये एक कलेक्टिव समरी थी पैदाइश की किताब की, अहम वाकयात की और उसकी शख्सियात की। और ये एक सर्वे किया हमने इस किताब का, जिसमें बड़ी बातें आपके सामने आई। अगर आप इसको इन डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आप डिफरेंट सोर्सेज भी इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतर तौर पर उन चीज़ों को समझ सकें। बाइबल
पढ़ते हुए आपके पास डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए। आप चाहे वेबसाइट्स यूज करें, आपके पास कमेंट्रीज हैं, डिफरेंट सोर्सेज जो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, जिस तरह मैंने शुरुआती अबवाब में हाईलाइट की, ये छोटी छोटी चीजें आपको स्टडी से ही क्लैरिफाइड होंगी। तो ये थी। और इसमें एक चीज और है जिसका, जिसे सरपेंट सीड उसे डॉक्ट्राइन कहा जाता है। उसका बयानिया भी अगर आप देखें तो वो एक है, एक लिहाज से बिदअत है, लेकिन मैं उस चीज को आप तक रखना चाहूंगा ताकि कभी सुने तो आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि सरपेंट सीड डॉक्ट्राइन है क्या। वो लोग ये चीज बिलीव रखते हैं इस चीज पर कि काइन जो है वो समहाउ वो ओपनली इस चीज को बयान नहीं करते, लेकिन उनके इस चीज के अकायद हैं कि हवा और जो उस वो जो सांप था, सरपेंट था, वो चूंकि उसका कहा जाता है, वो बिलीव रखते हैं कि उसका जिस्म ऐसा नहीं था। तो उन हवा और सांप के दरमियान या उस सरपेंट के दरमियान एक इंटीमेसी का रिलेशन था, जिसके उसके नतीजे में काइन पैदा होता है। और वो काइन को उस सरपेंट सीड के नाम से जानते हैं कि वो उस शैतान का, उस सांप का वो जो है वो उसका बीज है, जो वो वहां से पैदा होता है, और उसी वजह से वो खुदा के खिलाफ नाफरमानी भी करता है। उन चीज लोगों का इस चीज पे बिलीव है, जिसे सरपेंट सीड डॉक्ट्राइन कहते हैं। ये बड़ी डिटेल में है, और ये विलियम ब्रैनम जो है वो उसने फर्स्ट टाइम इसे प्रेजेंट किया था। और वो उसकी तालीमात को भी बिदअती तालीमात कहा जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे कुछ चर्चेज में इस चीज की बाकायदा प्रीचिंग भी होती है, और वो चर्च इस चीज को फॉलो भी करते हैं। तो इन चीजों पर आप तब ध्यान रख सकेंगे जब आप खुद पर्सनल स्टडी करेंगे। तो ये था जी पैदाइश की किताब का छोटा तो नहीं कहूंगा, काफी टाइम टेकिंग सर्वे। तो